नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे हॉरर स्टोरी वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो क्या होता है? तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई बनाई हुई फिल्मी कहानी नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये किसी के साथ सच में हुआ हो। ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने खुद बैठकर बताई थी और आज भी उसका हाथ कांपने लगता है। शुरुआत सूरत। मेरा नाम अभी छोड़ देता हूँ और मेरे दो दोस्त थे, रोहन और अमन। तीनों कॉलेज के बाद काम करने लगे थे। लगातार वही जिंदगी, ऑफिस, मोबाइल, नींद। एक दिन रोहन ने बोला, भाई दिमाग खराब हो गया है, मनाली चलते हैं। पहले तो मजाक लगा, फिर अगले 10 मिनट में हम गूगल पर होटल देख रहे थे। प्लान सिंपल था, सूरत से उदयपुर से चंडीगढ़ से मनाली। कार रोहन की थी, एक सफ़ेद स्विफ्ट। कोई रात का डर, कोई भूत प्रेत, उस टाइम कुछ नहीं। पहला दिन सब नॉर्मल। पहला दिन मज़े में निकला। हाईवे, गाने, चाय, हंसी मजाक। रात उदयपुर में रुके, नींद अच्छी आई। दूसरे दिन चंडीगढ़ पहुंचे, यहीं से पहाड़ शुरू होने वाले थे। तीसरा दिन पहाड़ और पहली अजीब बात। चंडीगढ़ से आगे निकलते ही नेटवर्क कमज़ोर हो गया। शाम करीब 6:30 बजे हल्की धुंध शुरू हो गई। अमन ने बोला, भाई जल्दी चलाते हैं, अंधेरा हो रहा है। रोहन ने जीपीएस देखा, मनाली अभी 3 घंटे दूर थी। तभी रास्ते में एक पुराना ढाबा दिखा। ढाबा अजीब था, लकड़ी का, बहुत पुराना, और आसपास कोई और गाड़ी नहीं। भूख लगी थी, हम रुक गए। ढाबे वाला आदमी। ढाबे में एक ही आदमी था, उम्र करीब 55-60 साल। आंखें बहुत गहरी, जैसे हमें नहीं, हमारे पीछे कुछ देख रहा हो। उसने बिना पूछे बोला, मनाली जा रहे हो? हम तीनों चौंके। रोहन बोला, हाँ, कैसे पता? वो मुस्कुराया नहीं, सीधा बोला, अंधेरा होने से पहले इस रास्ते से मत जाना। अमन हंस पड़ा, क्यों अंकल, भूत है क्या? वो आदमी 1 सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, भूत नहीं, जो रात को चलते हैं वो वापस नहीं आते। उसकी आवाज़ मजाक वाली नहीं थी। हमने बात टाल दी। हमने चाय पी, खाना पैक कराया और निकल पड़े। गाड़ी में बैठते ही अमन ने बोला, भाई ओवर एक्टिंग थी, पर मज़े की बात, कोई हंसा नहीं। रात 9 बजे असली शुरुआत। रात करीब 9:10। चारों तरफ घना जंगल, सड़क पतली, मोड़ पर मोड़। अचानक जीपीएस ने बोला, रिकैलकुलेटिंग। नेटवर्क गया और तभी गाड़ी अपने आप धीमी होने लगी। रोहन ने एक्सेलरेटर दबाया, कोई फर्क नहीं। अमन बोला, भाई गाड़ी क्यों रुक रही है? रोहन के माथे पर पसीना था। पहली झलक। तभी हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, बाल सामने। रोहन ने ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई। अमन बोला, अरे इतनी रात को? मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। हमने हॉर्न बजाया। वो औरत धीरे धीरे हमारी तरफ घूमी। उसका चेहरा पूरा नहीं दिखा, बस इतना दिखा, आंखें नहीं थीं। गाड़ी फिर चालू हुई। रोहन ने चाबी घुमाई, 1 बार, 2 बार, तीसरी बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। रोहन ने बिना पीछे देखे गाड़ी दौड़ा दी। पीछे शीशे में वो औरत अब भी खड़ी थी। इसके बाद जो हुआ, हम 20 मिनट तक चुप रहे। फिर अमन ने धीरे से बोला, भाई क्या तुम दोनों ने भी पीछे सीट पर किसी के बैठने की आवाज़ सुनी? मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मैं भी वही सुन रहा था। मनाली पहुंचने से पहले रात करीब 12:30 बजे हम एक छोटे होटल पहुंचे। रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने हमारी तरफ देखा और सीधा बोला, आज जंगल वाले रास्ते से आए हो? रोहन ने सिर हिलाया, उसका चेहरा उतर गया। वो बोला, आज भी। हमने कुछ नहीं पूछा, कमरा लेकर सो गए। सुबह का सच। सुबह रोहन की गाड़ी देखी, पीछे की सीट पर गीले मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई नंगे पांव बैठा हो। आज 2 साल हो गए। अमन अब पहाड़ों में नहीं जाता, रोहन रात को ड्राइव नहीं करता, और मैं
आज भी जब सफ़ेद कपड़ा देखता हूँ तो वही आंखें याद आती हैं जो थी ही नहीं। मनाली की वो सुबह और उसके बाद जो शुरू हुआ। उस रात हम तीनों ठीक से सो नहीं पाए। कमरा गर्म था लेकिन दिल के अंदर ठंड जम चुकी थी। रात के करीब 3 बजे मुझे लगा कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। कोई आवाज नहीं, बस ऐसा एहसास जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैंने आंखें नहीं खोली। सच कहूं तो हिम्मत ही नहीं हुई। सुबह 6:20। अमन की हालत। सुबह जब उठा, अमन बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। मैंने पूछा, सोया नहीं क्या? उसने बहुत धीरे बोला, भाई, रात को कोई मेरे नाम से बुला रहा था। मैंने मजाक में टालना चाहा, सपना होगा। वो मेरी तरफ देखा और बोला, सपने में आवाज दरवाजे के बाहर से नहीं आती। रोहन का खुलासा। रोहन तब तक बाथरूम से बाहर आया। उसने बोला, तुम दोनों को कुछ बताना है। उसने मोबाइल निकाला और गैलरी खोली। वो फोटो ढाबे की थी। ढाबे के पीछे लकड़ी की दीवार पर एक पुरानी धुंधली तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वही सफेद कपड़े वाली औरत थी। नीचे कुछ लिखा था, धुंधला, टूटा हुआ। बस एक लाइन साफ दिख रही थी, रात के बाद मत आना। हमने होटल वाले से पूछा। नाश्ते के बाद हम सीधे रिसेप्शन गए। वहीं वही लड़का था। रोहन ने उससे पूछा, भाई, कल रात आपने बोला था आज भी, इसका क्या मतलब था? वो लड़का कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, आप लोग पहले नहीं हो। हर महीने कोई ना कोई उस रास्ते से आता है। हम तीनों की सांस रुक गई। उसने आगे कहा, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी कोई पागल हो जाता है, और कभी। वो रुक गया। अमन ने पूछा, कभी क्या? वो बोला, कभी कोई वापस ही नहीं जाता। वापसी का फैसला। हमने उसी दिन मनाली घूमने का प्लान कैंसिल कर दिया। दिल नहीं लग रहा था। दोपहर 2 बजे हमने वापस निकलने का फैसला किया। दिन था, धूप थी, लेकिन रास्ता वही था। पुराना ढाबा फिर से। और यही सबसे अजीब बात हुई। वो पुराना ढाबा अब वहां था ही नहीं। वही जगह, पर सिर्फ खाली जमीन। ना लकड़ी, ना चाय, ना वो आदमी। अमन ने गाड़ी रोकने को बोला। हम उतरे और जमीन पर एक चीज दिखी, नंगे पैरों के निशान, जो सड़क से निकलकर सीधे जंगल में जा रहे थे। अमन की तबीयत। उस दिन से अमन चुप रहने लगा। रात को उसे बुखार आ गया। वो नींद में बड़बड़ाने लगा, मैं नहीं जाना, मुझे छोड़ दो। रोहन और मैं डर गए। अमन ने जो बताया। अगली सुबह अमन थोड़ा ठीक था। उसने कहा, मुझे वो औरत अब सपनों में नहीं दिखती। हमने राहत की सांस ली, पर वो आगे बोला, अब वो मेरे पीछे खड़ी रहती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सूरत लौटने के बाद हम वापस सूरत आ गए। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। पर 3 महीने बाद अमन ने नौकरी छोड़ दी। उसका कहना था, ऑफिस में कोई पीछे खड़ा रहता है। आज अमन दवाइयों पर है। रोहन ने पहाड़ों में जाना बंद कर दिया। और मैं आज भी कभी कभी रात को शीशे में मुझे लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है, सफेद कपड़ों में, बिना आंखों के। ठीक है, ये पार्ट 3 है, अंतिम हिस्सा। यहीं कहानी का पूरा सच खुलेगा। और वही सच जो जानने के बाद हमें समझ आया कि हम उस रात पूरी तरह लौटे ही नहीं थे। पार्ट 3 फाइनल। वो औरत कौन थी और हम क्यों बच गए? सूरत लौटने के बाद हमने तय कर लिया था कि इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, पर कुछ चीजें चुप रहने से खत्म नहीं होती। अमन की हालत बिगड़ती गई। वापसी के करीब 6 महीने बाद अमन की हालत अचानक ज्यादा खराब हो गई। वो अब सिर्फ डरता नहीं था, वो पहचानने लगा था। एक दिन उसने मुझे कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी, भाई, मुझे सब याद आने लगा है। मैं उसके घर गया। कमरा बंद था, पर्दे गिरे हुए, रोशनी तक अंदर नहीं आ रही थी। अमन ने जो बताया, सबसे डरावना सच। अमन ने कहा, उस रात जब गाड़ी अपने आप धीमी हुई थी,
उसने मेरी आंखों में देखा। हमने गाड़ी रोकी नहीं थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने आगे बोला, वो औरत पहले से ही गाड़ी के अंदर थी। मैंने कहा, तू क्या बोल रहा है? अमन बोला, ढाबे पर जब हम चाय पी रहे थे, वो पीछे सीट पर बैठी थी। उस वक्त हम तीनों हंस रहे थे, फोन देख रहे थे और वो चुपचाप बैठी थी। ढाबा असल में क्या था? अमन ने बताया। मैंने बाद में पता किया, उस इलाके में 15 साल पहले एक औरत जंगल में गायब हुई थी। वो रात में सफर करने वालों को लिफ्ट मांगती थी। जो गाड़ी रोकता वो कभी पूरी तरह वापस नहीं आता। और वो ढाबा कभी था ही नहीं। वहां सिर्फ एक पुराना हादसा हुआ था। एक ट्रक जंगल में पलट गया था, उसी में वो औरत मरी थी। हम क्यों बचे? मैंने पूछा। फिर हम जिंदा कैसे हैं? अमन चुप हो गया, फिर बोला, क्योंकि उसने किसी एक को चुना था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और वो मैं था।